हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 15 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद एंड स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और वहाँ पर एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक रखा हुआ है जिससे कोलाइड कर जाता है वो, और उस वुडन ब्लॉक का जो मास है वो 5 किलोग्राम है। देन दे मूव टुगेदर मूव ऑफ दो इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि जब वो स्ट्राइक किया है मास जिसका मास 1 किलोग्राम है ऑब्जेक्ट वुडन ब्लॉक से जिसका मास 5 किलोग्राम है, तो वो फिर साथ में एक दूसरे के स्टिक होके चल रहे हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। टोटल मोमेंटम क्या होगा बिफोर कोलिजन से पहले और आफ्टर कोलिजन। आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। और जब वो कोलाइड करके एक दूसरे से स्टिक होके चल रहे हैं, एक दूसरे के चिपक के चल रहे हैं, तब उनकी वेलोसिटी क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इनका डायग्राम बना लेते हैं कि ये जो मास है जिसका ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है वो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और ये जो है वो वुडन ब्लॉक है जिसका मास 5 किलोग्राम है और इनिशियली ये रेस्ट में है, तो U2 जो है वो 0 हो गया है यहाँ पर। ये जो सिचुएशन है बिफोर कोलिजन की है, जब वो दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड नहीं किए हैं। इसके बाद कोलिजन हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम मास का वो वुडन ब्लॉक जो कि रेस्ट में था 5 किलोग्राम का, आपस में दोनों चिपक के चलते हैं और v वेलोसिटी से हम मान रहे हैं कि ये चल रहे हैं, और ये v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम भी हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम पे नहीं लग रहा है तो जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन होता है उसको हम इनिशियल मोमेंटम बोलते हैं, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। तो हमें फॉर्मूला पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इनिशियल मास m1 u1 प्लस में m2 u2। m1 क्या है, जो ऑब्जेक्ट है इसका मास को हमने m1 बोला है, और जो वुडन ब्लॉक है इसके मास को हमने m2 बोला है। u1 क्या है, इस मास की वेलोसिटी है जो कि हमें 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और u2 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जो वुडन ब्लॉक है वो रेस्ट में है इसलिए इसकी वेलोसिटी हमने 0 मानी है। फिर आफ्टर कोलाइड करके ये दोनों आपस में स्टिक हो गए हैं, इन दोनों का मास m1 प्लस में m2 इंटू में v। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो m1v, क्योंकि v वेलोसिटी से एक साथ चिपक गए हैं तो ये सेम वेलोसिटी से ही मूव करोगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m1v प्लस में m2v। उसके बाद फिर आप v कॉमन लोगे, इसलिए मैंने वो साथ इसको इसी तरह से लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे m1 कितना है, 1 है, और m2 कितना है, 5 है, इंटू में v। इसी तरह से यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर ली है, m1 1 है और u1 10 है, m2 जो है वो 5 है और u2 क्या है, 0 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 10 प्लस में 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6v। तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10/6। ये मल्टीप्लाई में था तो ये अपॉन में आ गया, 10/6 इज इक्वल टू, कट करोगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/3 v की वैल्यू आ गई। तो ये वेलोसिटी तो हमने फाइंड आउट कर ली कि कोलिजन के बाद ये दोनों आपस में स्टिक करके चलेंगे, तो ये वेलोसिटी होगी 5/3। अब मोमेंटम जस्ट बिफोर हमें पता करना है, तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की ही है, जस्ट बिफोर का मोमेंटम है ये। तो ये आया है हमारे पास 1 × 10 प्लस में 5 × 0 दैट इज़ 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आफ्टर मोमेंटम जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट कि कोलिजन होने के बाद कितना होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है m1 m2। अब ये v की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि 5/3 है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5/3। तो 5 + 1 6 इंटू में 5/3, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 5 2 जा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम और आफ्टर मोमेंटम दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाया था, और यही आपको इस न्यूमेरिकल में सोल्व करना था। तो ये न्यूमेरिकल है आपका 15। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।